दुनिया भर में ईरान की ताकत और उसकी दिफाई हिकमत अमली पर हमेशा एक साए की तरह सवालात और कयास आराइयाँ गहरा साया डालती रही हैं। एक ऐसा मुल्क जो अपने दुश्मनों को हैरत में डालने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन उसकी हकीकतें अक्सर धुंधले राज की मानंद हैं। आलमी ताकतों के लिए ईरान की दिफाई सलाहियतों का तज्जिया एक गहरी पेचीदा कहानी बन चुका। ईरान के पास ऐसे खुफिया हथियारों की मौजूदगी के बारे में कई बार बातें उड़ चुकी हैं जो उसके दुश्मनों की नींदें उड़ा चुकी हैं, लेकिन उनके बारे में कोई ठोस मालूमात नहीं मिल पाती। हर वक्त हर मौके पे ईरान के दामन में कई सवालात छुपे हुए हैं, जिनमें पहला जौहरी हथियार, दूसरा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल, तीसरा बायोकेमिकल वेपन्स, चौथा जदीद तरीन ड्रोन्स, पांचवां साइबर हमलों तक की सलाहियतें शामिल हैं। इन सब खदशात के बावजूद ईरान की हकीकत क्या है? क्या इन हथियारों के पीछे वो ताकत है जो आलमी सियासत में उसके किरदार को बदल सकती है? और क्या ये सिर्फ कयास आराइयाँ हैं या एक हकीकत जो किसी वक्त पर्दे से बाहर आ सकती है? ये सवालात हमेशा मुअल्लक रहे जैसे एक कहानी जो कभी मुकम्मल ना हो सके। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ईरान के पास बाज़ खुफिया हथियारों के बारे में कई खदशात और कयास आराइयाँ रहीं जो दुनिया की ताकतवर अक़वाम को मुसलसल चैलेंज करने और अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ईरान की हिकमत अमली का हिस्सा है। इन हथियारों का मकसद ईरान को इलाकाई सतह पर मजीद ताकतवर बनाना और अपने दुश्मनों के लिए एक धचका फराहम करना। लेकिन इन हथियारों के बारे में ज़्यादातर मालूमात खुफिया हैं और बहुत सारी बातें सिर्फ कयास पर मबनी हैं। उन खदशात में शामिल हैं जौहरी हथियारों की तैयारी, बैलिस्टिक मिसाइलों की मुमकिना तरक्की, हाइपरसोनिक मिसाइल की सलाहियत, जदीद ड्रोन्स का इस्तेमाल, कीमियाई और हयातियाती हथियारों की तैयारी और साइबर हमलों की हिकमत अमली। इन सब के बारे में आलमी सतह पर मुख्तलिफ तज्ज़िये और बहसें होती रहीं, लेकिन हकीकत में इन हथियारों की मौजूदगी या इनके असरात की नौइयत अभी तक वाज़ेह ना हो सकी। इन खदशात के बावजूद ईरान अपनी दिफाई पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए आलमी बरादरी के साथ अपने रवाबित और हिकमत अमलियों में मोहतात रहा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम एक तवील तारीख रखता है। अगर पहले नंबर पे इसकी बात की जाए, यह आलमी सतह पे हमेशा तशवीश का बायस रहा। इस प्रोग्राम का आगाज़ ईरान ने 1950 की दिहाई में किया था, जब उसने जौहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए तहकीकात शुरू की। लेकिन जैसे जैसे उसका प्रोग्राम तरक्की करता गया, आलमी बरादरी में एक खदशात बढ़ने लगे कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने की तरफ बढ़ रहा है। 2015 आया, ईरान ने आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुआहिदा किया, जिसे मुश्तरका जामे एक्शन प्लान कहा गया, जिसमें ईरान ने अपनी जौहरी सरगर्मियों को महदूद कर लिया और जौहरी हथियारों के हुसूल से गुरेज करने की जमानत दी। उस मुआहिदे के तहत ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी की सतह को महदूद किया और आलमी बरादरी की निगरानी को तस्लीम कर लिया गया। 2018 आया, अमेरिका इस मुआहिदे से दस्तबरदार हो गया, ईरान पे नई पाबंदियां आयद कर दी और ईरान ने उसके जवाब में मुआहिदे की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने जौहरी प्रोग्राम को दोबारा तेज कर लिया। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी की सतह में इजाफा और उसका जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए ज़रूरी मवाद के उसूल की कोशिशें आलमी निगरानी के लिए बड़ा चैलेंज बन गई, जिससे दुनिया भर में उसके जौहरी हथियारों के खदशात बढ़ने लगे। कहाँ पर ज़्यादा? यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका और इसराइल की नज़रों में। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम दूसरे नंबर पर है। आलमी सतह पे यह भी तशवीश का बायस है और ईरान ने अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी पर जोर दिया और इस प्रोग्राम की तरक्की में कई दहाइयों का वक्त सर्फ हुआ है। ईरान ने इब्तदाई तौर पे सोवियत यूनियन और चीन से बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल की, लेकिन वक्त के साथ ईरान ने इसमें खुद इन्हसारी हासिल कर ली। इस प्रोग्राम का मकसद ईरान के दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाना और दुश्मनों के हमलों का मुकाबला करना था, मगर उसके बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज और दुरुस्तगी ने बैनुल अक़वामी बरादरी में इस खदशे को जन्म दिया कि ये मिसाइल हथियारों की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ईरान ने मुख्तलिफ किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए, जिनमें शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल थे, जो ना सिर्फ ईरान की सरहदों बल्कि उसके पड़ोसी ममालिक तक पहुंचने की सलाहियत रखते थे। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का एक बड़ा पहलू यह था कि उसमें माया ईंधन वाले मिसाइलों के साथ साथ ठोस ईंधन वाले मिसाइल भी शामिल थे, जो ज़्यादा मौसर और कम वक्त में फायर किए जा सकते थे। आलमी ताकतें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को जौहरी हथियारों के साथ जोड़ के देखती हैं, क्योंकि ये मिसाइल जौहरी मवाद को हमले के लिए ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसके बावजूद ईरान ने दावा किया कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है और वो उसे किसी तौर भी जारहियत के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन आलमी सतह पर मुसलसल निगरानी होती रही। फिर आगे चल के ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, यह भी तशवीश का बायस रहा। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जिनमें 5 माक यानी 5 माक यानी आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी होती है। इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खुसूसियत इनकी रफ्तार और एयर स्पेस में इंतहाई कम वक्त में तवील फासले को तय करने की सलाहियत है। ईरान ने
अपने हाइपरसोनिक मिसाइल की तैयारी में अहम पेशरफ्त की और उसकी कामयाबी ईरान की दिफाई ताकत को मजीद मुस्तहकम करना था। इन मिसाइलों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये दिफाई निज़ाम से बचने के लिए इंतहाई तेज रफ्तार और गैर मुतवक्के होते हैं, जिससे इसका पता लगाना और इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल की तजर्बाती परवाजें की और उसका दावा था कि इन मिसाइलों का मकसद सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। ईरान हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को अपनी बैलिस्टिक और जौहरी सलाहियतों के साथ जोड़ने की कोशिश भी कर रहा है, जिससे ये मिसाइल मजीद ख़तरनाक बन जाएंगे। और ईरान का ये प्रोग्राम इसराइल के लिए सबसे बड़ी तशवीश का बायस है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार और नए रास्तों पर परवाज करने की सलाहियत उन्हें रिवायती मिसाइल दिफाई निज़ामों से बचने में मदद देती है। और ये उन ममालिक के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है जो ईरान को तरक्की की नज़र से देखते हैं या फिर ईरान की तरक्की को नज़रअंदाज करते हैं। ईरान की दिफाई हिकमत अमली में ड्रोन्स का किरदार भी बढ़ा है, ख़ास तौर पर गैर मामूली जंगी ड्रोन्स का इस्तेमाल। ईरान ने गुज़श्ता कुछ सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में काबिल ज़िक्र तरक्की की और ये ड्रोन्स ना सिर्फ फ्रिक्वेंस और जासूसी के लिए इस्तेमाल हुए, बल्कि इनका इस्तेमाल हमलों और दहशतगर्द कार्रवाइयों में भी हुआ। ईरान के पास मुख्तलिफ इकसाम के ड्रोन्स हैं, जिनमें इंतहाई तवील फासले तक परवाज़ करने वाले और बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन्स शामिल हैं। इन ड्रोन्स की खासियत यह है कि कम कीमत और आसानी से दस्तयाब होते हैं, जिससे ईरान को इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली। ईरानी जंगी ड्रोन्स अमूमन कम प्रोफाइल और मुश्किल से पता चलने वाले होते हैं और इनकी मदद से ईरान अपने हरीफों की फ़ज़ाई हुदूद में गहराई तक हमले कर सकता है। इन ड्रोन्स ने ना सिर्फ ईरान की दिफाई ताकत को बढ़ाया, बल्कि वो इसे दीगर ममालिक के साथ तनाज़ात में भी इस्तेमाल किया। जैसे यमन में हौसी बाकियों को ईरान की हिमायत हासिल है, जो ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। आलमी सतह पर इन गैर मामूली जंगी ड्रोन्स के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, क्योंकि ये रवायती जंगी हिकमत अमली से हट के एक एडवांस तरीका अपना रहे हैं, जिसके ज़रिए दुश्मन के खिलाफ फ़ज़ाई हमले किए जा सकते हैं, जिन्हें रोकना या शनाख्त करना मुश्किल हो जाता है। ईरान के इन ड्रोन्स की मौजूदगी आलमी दिफाई फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। फिर बात करते हैं ईरान के हवाले से कीमियाई और हयातियाती हथियारों की, यानी बायोकेमिकल्स वेपन्स। इनके खदशात आलमी सतह पर एक पेचीदा और संजीदा मसला बन चुके हैं। अगरचे ईरान ने कीमियाई हथियारों के ज़ख़ीरे की मौजूदगी से इनकार किया और उसने कीमियाई हथियारों के बारे में आलमी मुआहिदों की पाबंदी करने का अहद किया, मगर ये खदशात बरकरार हैं कि ईरान के पास ऐसे हथियारों की तैयारी की सलाहियत हो सकती है और ईरान की दिफाई हिकमत अमली में कीमियाई तवानाई वाले हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से कई अफवाहें गर्दिश करती रही हैं और हाल ही में भी की जा रही हैं। और ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता में ईरान के असर और रसूख के ज़ेरे असर ग्रुप्स और इत्तेहादियों के ज़रिए इन हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल का खदशा भी अमरीका और इसराइल को बहुत ज़्यादा है। बायोकेमिकल्स वेपन्स की तैयारी के हवाले से बाज़ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ईरान की वजारत दिफा और दीगर फौजी इदारे मुमकिन तौर पर इस समत में काम कर रहे हैं, अगरचे ईरान ने हमेशा इस बात की तरदीद की। इन खदशात के सबब ईरान की मखसूस अस्करी हिकमत अमली और उसकी आलमी सतह पर जारी तनाव की सूरत हाल है, जिसमें ईरान कभी कभार ऐसे हथियारों की तरक्की को अपने दिफाई मकसद के तौर पर देखता है। अगर ईरान कीमियाई या हयातियाती हथियारों को फाल कर लेता है तो फिर ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ईरान के मुखालिफ ममालिक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ासतौर पे जबकि इन हथियारों का इस्तेमाल बेशुमार जानों की कुर्बानी का सबब भी बनता है। इन हथियारों की तैयारी और इनके इस्तेमाल के हवाले से आलमी मुआहिदों और कवानीन की पाबंदी करने के मुतालबात हो रहे हैं। ईरान आगे बढ़ के अगर देखें तो साइबर हमलों की सलाहियत में भी बहुत तरक्की कर चुका है। दुनिया के सामने मुख्तलिफ मौके पर उन्होंने अपनी सलाहियत का इजहार किया और इसके साइबर हमले आलमी सतह पर तशवीश का बायस बन रहे हैं। ईरान का साइबर हमलों का प्रोग्राम ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सरगर्म है। ईरान ने मुख्तलिफ साइबर ऑपरेशंस के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अहम इदारों, हुकूमतों और कंपनीज़ को टारगेट किया। उन हमलों में ख़ास तौर पर ऐसे साइबर हमले शामिल थे जिसका मकसद हसास मालूमात को चुराना, निज़ाम को मफलूज कर देना या फिर अपने खिलाफ अगर कोई इकदाम उठाया जा रहा है तो दूसरों के मफादात को नुकसान पहुंचाना था। ईरान के साइबर हमले ज़्यादातर उसकी सियासी और फौजी हिकमत अमलियों के तहत किए जाते हैं। ईरान के साइबर यूनिट्स की जो मशहूरी है उनकी तकनीकी महारत और आला सतह की तेज़ रफ्तार कार्रवाइयों की बदौलत है, जिनमें सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लेना, हसास मालूमात को चुरा लेना, क्रिप्टो करेंसी या दीगर वसाइल के जरिए नुकसान पहुंचाना शामिल है। ईरान ने अपने साइबर प्रोग्राम को ऐसे जदीद टूल से लैस किया है जो उसके दुश्मनों के दिफाई निज़ाम में एक बहुत बड़ी दरार डाल सकते हैं, जैसा कि उसने अमेरिका इसराइल के ख़िलाफ़ जो साइबर हमले थे उस पर भी किया। बाज़ औक़ात इन हमलों का मकसद जो होता है वो मुल्की या बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ते हुए तनाज़ात में ईरान के मफादात की हिफाजत करना होता है। इसके अलावा अगर साइबर जंगी प्रोग्राम के हवाले से ये भी कहा गया है कि मुमकिन तौर पर मुस्तक़बिल में एक नया मैदान जंग बन सकता है, जिसमें रिवायती जंगों के अलावा गैर रिवायती और डिजिटल तरीक़ों से भी आलमी अमन को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। और ईरान ने कभी ये नहीं कहा
कि उसके साइबर हमले सरकारी तौर पे हुए, लेकिन उसके बाद गैर सरकारी हैकिंग ग्रुप्स की सरगर्मियां इस बात का इशारा देती हैं कि ईरान की हुकूमत इन ग्रुप्स की पुष्पनाही करती है या उन्हें कुछ हद तक निगरानी में रखती है। फिर आगे बढ़ के ईरान के हवाले से जो खुफिया हथियार की बात होती है वो होती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसे ICBM का भी ज़्यादा, जिसे बैनुल अक़वामी मिसाइल भी कहा जाता है। ईरान के हथियारों में शामिल एक इंतहाई ताकतवर और पेचीदा अंसर है। ये मिसाइल तवील फासले तक वॉरहेड्स को ले जाने की सलाहियत रखते हैं और इनका मकसद दुश्मन के खिलाफ बड़े पैमाने पर तबाही फैलाना होता है। ईरान तवील अरसे से इस किस्म के मिसाइल की तैयारी और आजमाइश के ऊपर काम कर रहा है और उसने कुछ कामयाब तजर्बात भी किए हैं। ईरान का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम ने बहुत से ममालिक को वर्ताए हैरत में भी मुब्तला कर दिया था। ईरान की जानिब से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स की तरक्की की खबरें बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीश का बायस बनी, क्योंकि ये मिसाइल किसी भी दुश्मन के शहर या फौजी अड्डे को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और इनका दायरा कई हज़ार किलोमीटर तक फैल सकता है। ईरान के ICBM प्रोग्राम का मकसद न सिर्फ अपनी जौहरी सलाहियत को फ़रोग़ देना है, बल्कि अपने इलाके में ताकत का तासुर भी कायम करना है। इस मिसाइल के ज़रिए ईरान इस बात की सलाहियत रखता है कि वह दुनिया के किसी भी खत्ते में अपने दुश्मनों के हमलों का वाज़े तौर पे जवाब दे सके, ख़ास तौर पे अगर उसमें जौहरी वॉरहेड नस्ब हो। अगरचे ईरान ने अभी तक इस तरह के मिसाइल को अमली तौर पे जौहरी हथियारों के साथ नहीं जोड़ा, वैसे तो किए लेकिन जौहरी हथियारों के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन उसके मिसाइल प्रोग्राम की तरक्की आलमी सतह पर निगरानी का मौजू है और ईरान की जानिब से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी इस बात का इशारा है कि वो अपने दिफाई निज़ाम को यानी हिफाजती हिसार को भी ताकतवर बनाना चाहता है। फिर ईरान की स्ट्रेटेजिक सतह पे एटमी हथियारों की हामिल फोर्स जो है वो एक पेचीदा और हसास मसला, जो न सिर्फ ईरान की दिफाई हिकमत अमली है बल्कि आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी एक सवालिया निशान छोड़ती है। ईरान की प्लानिंग में एटमी हथियारों की तरक्की का मकसद अपने दिफाई लिहाज से एक स्ट्रेटेजिक सतह पर ताकतवर पोजीशन को हासिल करना है ताकि वो अपने दुश्मनों खुसूसन अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मज़ामत की अहलियत रख सके। इस फोर्स का क़याम ईरान की जौहरी प्रोग्राम की तौसी के हिस्से के तौर पे देखा जाता है, जिसमें एटमी हथियारों की तैयारी, बैलिस्टिक मिसाइलों की तरक्की, दीगर जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। ईरान की स्ट्रेटेजिक एटमी फोर्स का मकसद बुनियादी तौर पर उसकी खुद मुख्तारी और इलाकाई ताकत को मज़ीद मुस्तहकम करना है, जिसके ज़रिए वो अपने हरीफों को स्ट्रेटेजिक सतह पर रोके रखना चाहता है। अगर ईरान अपने एटमी हथियारों को इस फोर्स में शामिल करता तो उसके पास जौहरी हथियारों का इस्तेमाल करने की एक मुमकिना सलाहियत होगी, जो उसे आलमी सतह पर एक नया स्ट्रेटेजिक तासुर देगी और इस तरह की ताकत ईरान को न सिर्फ अपने हमसाया ममालिक के साथ बल्कि आलमी सतह पर भी एक ताकतवर हैसियत देने में मदद देगी। आलमी ताकतें खासतौर पर अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय यूनियन ईरान के एटमी हथियारों की आमिल फोर्स की तश्कील को एक संगीन खतरा अपने लिए समझते हैं, क्योंकि इसके नतीजे में मशरिक़ वस्ता में एक नई जौहरी दौड़ शुरू हो जाएगी और ख़त्ते के इस्तेहकाम पे उनकी नज़र में मनफी असरात मुरतब होंगे और ईरान की नज़र में ये ख़त्ते की मजबूती है, क्योंकि जो हमसाया ममालिक है अगर उसके साथ ताल्लुकात ठीक हों तो दूसरे ममालिक को पैगाम दिया जा सकता है कि इस खत्ते पे इस तरफ को नज़र ना दौड़ाई जाए, ये आपके लिए परेशानी का बायस हो सकते हैं। ईरान की दिफाई सलाहियतों पर किए जाने वाले खदशात और कयास आराइयाँ आलमी सतह पर एक मुतनाज़ मौजू बन चुकी हैं। इन खुफिया हथियारों की हकीकत अभी तक पर्दे में और इनके बारे में कोई हतमी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ईरान का दिफाई मौक़िफ़ और आलमी सियासत में उसकी ताकत का तासुर इन राजों के साए में हमेशा बढ़ता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।